नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल वाईटी नॉलेज में। ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 5 का वीडियो है। पार्ट 4 का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले उसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझ आ जाए। पार्ट 4 के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड के समय से ही धर्म वगैरह बनने शुरू हो गए थे और आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लेटर वैदिक पीरियड के समय से ही छोटे छोटे जनपद बनना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बनना स्टार्ट हो गए थे। राज्यों का क्रिएशन होना स्टार्ट हो गया था और उसके कुछ समय बाद महाजनपद बनना स्टार्ट हो गए थे, यानी महासाम्राज्य बनना स्टार्ट हो गए थे। बड़े बड़े साम्राज्यों का क्रिएशन होना शुरू हो गया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं महाजनपदों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 5 का ये वीडियो को। लेटर वैदिक पीरियड के समय से ही लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लग गया था और अन्य धर्म वगैरह बनने शुरू हो गए थे, जिसमें से मेनली दो धर्म का नाम आता है। एक है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। और उसी समय से महाजनपदों का क्रिएशन होना शुरू हो गया था। लगभग 7th से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास कुल 16 महाजनपद बन के उभरे थे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो इन 16 महाजनपदों का लोकेशन मैप में। ये लगभग 7th से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास बने थे, जिसमें से पहले महाजनपद का नाम था कंबोजा, जिसकी रायपुर राजधानी थी। दूसरे महाजनपद का नाम था गांधारा, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तीसरे महाजनपद का नाम था हस्तिनापुर। ये वही हस्तिनापुर है जिसके लिए कौरव और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के कैपिटल कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और चौथा महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। ये वही मथुरा है जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और पांचवा महाजनपद है पांचाला। ये वही पांचाला है जिसमें द्रौपदी का जन्म हुआ था। वही द्रौपदी जो पांचों पांडव के पत्नी थी। ये पांचाला के एक शासक की पुत्री थी, इसलिए इसको पांचाली द्रौपदी के नाम से जाना जाता था। और पांचाला का राजधानी था अचिचत्र और कम्पिल्य। उसके बाद छठा महाजनपद था कोसला। कोसला की राजधानी थी श्रावसी। और 7वां महाजनपद था मत्स्य। मत्स्य का कैपिटल था विराटनगर। और 8वां महाजनपद था अवंती। इस मैप में आप लोगों को अवंती का कैपिटल उज्जैन दिखा रहा होगा, परंतु अवंती का 2 कैपिटल था। पहला कैपिटल का नाम था माहिष्मती, जिसको अभी गोदारपुरा के नाम से जाना जाता है। और इसको इस्टेब्लिश किया था, यानी इसको कैपिटल रखा था मुचुकुंद नाम के शासक ने। और कई लोगों का मानना है कि इसको इस्टेब्लिश किया था मुचुकुंद के पूर्वजों ने। ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है, आप लोग इसे एक्सेप्शन मान के चल सकते हैं। उसके बाद दूसरा कैपिटल का नाम था उज्जैनी, जिसको अभी उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जिसको एस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य डायनेस्टी का था। और कई लोगों का मानना है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश नहीं किया था, इसको अशोक ने इस्टेब्लिश किया था। अशोक भी मौर्य डायनेस्टी ही का शासक था। उसके बाद 9वां महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती था। और 10वां महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौसंबी। और 11वां महाजनपद था माला, जिसकी राजधानी थी खुशीनारा। और 12वां महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। और 13वां महाजनपद था वृज्जी, जिसका कैपिटल वैशाली था। और 14th नंबर का जो महाजनपद था, यानी 14 नंबर का जो महाजनपद था वो था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। और 15th नंबर पे जो महाजनपद आता है वो है असाका। असाका की राजधानी थी पोटाली। और ये इंडिया के साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, आप लोग मैप के नीचे में देख सकते हो। और 16th नंबर पे यानी 16वें नंबर पे जो महाजनपद है वो है मगध। मगध का कैपिटल आप लोग को मैप में दिख रहा होगा पाटलिपुत्र, परंतु मगध का भी 2 कैपिटल था। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो
पहला कैपिटल था मगध का राजगिर, जिसको अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, और इसको इस्टेब्लिश्ड किया था बृहद्रथ, जो कि बृहद्रथ डायनेस्टी के थे। और दूसरा कैपिटल है पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना के नाम से जाना जाता है, और उसको इस्टेब्लिश्ड किया था उदयन ने। उदयन हर्यंक डायनेस्टी का शासक था, और मगध महाजनपद को ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। और यही मगध साम्राज्य आगे जाके सभी साम्राज्यों को जीत के अपने अंडर कर लेता है और अखंड भारत का निर्माण कर देता है। आगे जाके मगध के शासक ही अखंड भारत का निर्माण करते हैं, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में केवल मगध एम्पायर के बारे में ही पढ़ते हैं। अगर आप सभी में से किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने वैदिक एज के बाद मगध एम्पायर के हर्यंक डायनेस्टी से पढ़ा होगा, परंतु आज के इस वीडियो में हम हर्यंक डायनेस्टी से भी पहले के डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर उन डायनेस्टीज को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमारा देश 16 साम्राज्यों में बटा हुआ था, उस समय 4 साम्राज्यों में आपस में कंपटीशन चल रहा था। एक साम्राज्य था मगध, दूसरा था कौशल, तीसरा था वत्स और चौथा था अवंती। इन चारों साम्राज्यों में प्रतिस्पर्धा चल रहा था, यानी कंपटीशन चल रहा था। आप लोग मान के चल सकते हो कि इन चारों साम्राज्यों में युद्ध चल रहा था, और इस प्रतिस्पर्धा के बाद आखिर में मगध एम्पायर जीत गया और अवंती, कौशल और वत्स को अपने अंडर कर लिया, यानी कि ये तीनों साम्राज्य भी मगध के अंदर आ गए। ये तो आप लोग जान गए होंगे कि जब हमारा देश 16 महाजनपदों में बट चुका था, उस समय 4 महाजनपदों में आपस में कंपटीशन चल रहा था, उसमें आखिर में मगध जीत गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मगध एम्पायर के बारे में, क्योंकि बाकी जो महाजनपद है इनके बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ मगध से ही बनता है, इसलिए हिस्ट्री में मेनली मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा जाता है। मगध का जो सबसे पहला डायनेस्टी था वो था बृहद्रथ डायनेस्टी। आप लोगों ने बुक्स में हर्यंक डायनेस्टी से पढ़ा होगा, परंतु हम उससे भी पहले बृहद्रथ डायनेस्टी से पढ़ने वाले हैं। मगध एम्पायर का सबसे पहला रूलिंग डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी ही था, और इस डायनेस्टी का फाउंडर था बृहद्रथ। नाम से ही पता चल रहा है, बृहद्रथ नाम का शासक बृहद्रथ वंश का संस्थापक था, यानी बृहद्रथ डायनेस्टी का फाउंडर था। बृहद्रथ डायनेस्टी में कुल 24 शासक थे, यानी कि मगध में बृहद्रथ वंशों के कुल 24 शासकों ने राज किया, जिनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बृहद्रथ वंश का पहला शासक, यानी कि इस वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। उसके बाद इस वंश का दूसरा शासक था जरासंध। जरासंध को बृहद्रथ डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है, और जरासंध का जन्म कथा बहुत ही अनोखा है। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस विषय पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद बृहद्रथ डायनेस्टी का तीसरा शासक था सहदेव। उसके बाद चौथा शासक था सोमादि। सोमादि बृहद्रथ डायनेस्टी में 1661 बीसी से लेकर 1603 बीसी तक राज किया। सोमादि से पहले जो 3 शासक थे बृहद्रथ वंश का, उनका कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब से कब तक राज किए थे। उसके बाद जो 5वां शासक था बृहद्रथ वंश का, वो था श्रुताश्रप्स, जिसने 1603 बीसी से 1539 बीसी तक राज किया था मगध पर। और 6ठा शासक था बृहद्रथ डायनेस्टी का आयुतायुष, जिसने 1539 बीसी से 1503 बीसी तक शासन किया था। उसके बाद 7वां शासक था बृहद्रथ वंश का निरामित्र, जिसने 1503 बीसी से 1463 बीसी तक शासन किया था। और बृहद्रथ डायनेस्टी का 8वां शासक था सुक्षत्र, जिसने 1463 बीसी से 1405 बीसी तक शासन किया था। और इस वंश का 9वां शासक था बृहत्कर्मन, जिसने 1405 बीसी से 1382 बीसी तक शासन किया था। और बृहद्रथ डायनेस्टी का 10वां शासक था सेनाजित, जिसने 1382 बीसी से 1332 बीसी तक राज किया था। और इसी वंश का 11वां शासक था श्रुतंजया, जिसने 1332 बीसी से 1292 बीसी तक राज किया था। और इस वंश का 12वां शासक था विप्रा, जिसने 1292 बीसी से 1257 बीसी तक राज किया था। और बृहद्रथ डायनेस्टी का 13वां शासक था सुची, जिसने 1257 बीसी से 1199 बीसी तक राज किया था। और इसी डायनेस्टी का 14वां शासक था सेम्य, जिसने 1199 बीसी से 1171
57 BC तक शासन किया था। और इस वंश का 15वां शासक था सुब्रता, जिसने 1171 BC से 1107 BC तक राज किया था। और इस वंश का 16वां शासक था धर्मा, जिसने 1107 BC से 1043 BC तक राज किया था। और इस डायनेस्टी का 17वां शासक था सुषुमा, जिसने 1043 BC से 970 BC तक शासन किया था। और इसी वंश का 18वां शासक था दृद्धसेन, जिसने 970 BC से 912 BC तक राज किया था। और इस वंश का 19वां शासक था सुमाति, जिसने 912 BC से 879 BC तक शासन किया था। और इसी वंश का 20वां शासक था सुबाला, जिसने 879 BC से 857 BC तक शासन किया था। और इसी डायनेस्टी का 21वां शासक सुनीता थी, जिसने 857 BC से 817 BC तक शासन किया था। और इस वंश का 22वां शासक था सत्यजीत, जिसने 817 BC से 767 BC तक शासन किया था। और इसी डायनेस्टी का 23वां शासक था विश्वजीत, जिसने 767 BC से 732 BC तक राज किया था। और इसी बृहद्रथ वंश का 24वां शासक यानी कि आखिरी शासक था रिपुंजय, जिसने 732 BC से 682 BC तक शासन किया था। उसके बाद बृहद्रथ वंश कैसे खत्म हुआ, कैसे इस वंश के आखिरी शासक रिपुंजय की मौत हुई और मगध पे बृहद्रथ वंश के बाद कौन सा दूसरा वंश आया, वो सब हम जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पार्ट 6 के वीडियो में। पार्ट 6 के वीडियो को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी पार्ट 6 का वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देख पाओ। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।